ठीक है। जार डाउनलोड के लिए हमें क्या करना पड़ता था, एक जार हमारे पास थी, कौन सी, सर्च करना रेस्ट एश्योर्ड जार, जिसको बात करना है बाहर जा सकता है वो। ठीक, पहले डाउनलोड करना है रेस्ट एश्योर्ड की जार। पहला लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करना। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे रहेगा डाउनलोड रेस्ट एश्योर्ड, ये वाला, इस पर क्लिक कर लो। करंट वाला वर्जन है ये, अभी डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, सेकेंड जार आपको डाउनलोड करनी है जेसन की, तो बस सर्च करो जेसन जार, पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे ये वाला बटन दिखेगा तुमको, ऐसा वाला, इस पर क्लिक कर देना, बस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसकी भी जार डाउनलोड हो गई दोनों की। किसका निकालो, ठीक। तो एक जार डाउनलोड हो रही है, तो जार है पहली बात, तो जाओ अपने डाउनलोड्स वाली लिस्ट में। यहाँ पे इसकी जार डाउनलोड होगी, जिप फाइल है तो उसको अनजिप कर, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दो, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लो। एक जार इसके अंदर होगी जावा जेसन जार, इसको कॉपी कर लो और इक्लिप्स में आके अपने किसी फोल्डर में इसको सेव कर लो। मान लो मैंने एक जार नाम की फोल्डर बनाई यहाँ पे। ठीक, इस जार वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगली दूसरा जो हमने डाउनलोड की, इसकी रेस्ट एश्योर्ड की जार, डाउनलोड्स में जाओ, में डाउनलोड हो रहा है। चलो ठीक, डाउनलोड्स पे जाओ, यहाँ आया नहीं अभी, ओपन, कहाँ गया, जहाँ पे, यहाँ पे आगे जार वाली एक, इसको भी क्या कर लो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो। इसके अंदर भी 5-6 पड़े होंगे जार, ये सबको कॉपी करके अपने इस जार वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दो यहाँ पे। और सभी जार्स का बिल्ड पाथ कर लो सेलेक्ट करके, मेरे पास इतने हैं अभी, सभी को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके यहाँ पे, अच्छा मेरे में भी नहीं आ रहा, बिल्ड पाथ कर लोगे। बिल्ड पाथ करने के बाद मतलब मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ से होता तो मैं यहाँ से करूँगा। बिल्ड पाथ जार्स, ओके, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक, मैंने सभी जार का बिल्ड पाथ कर दिया यहाँ पे। वहाँ पे इसकी रेफरेंस लाइब्रेरी में इसका कोड आ गया, देखो 3-4 जार मैंने ऐड किया था, सब जार इसमें भी आकर रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक, अब पहले देख लेते हैं कि टोकन का वो जनरेट कैसे करेंगे हम, रेफरेंस टोकन। ठीक, तो इसमें एक पहली IMGR के अकाउंट्स वाले मॉड्यूल में देखोगे एक पहली API पड़ी है, देखो उसमें वो API है जनरेट एक्सेस टोकन के लिए। ठीक, इसके लिए देखो, अगर इसके बारे में पढ़ना चाहो तो बताया था वेबसाइट मैंने, यहाँ पे जाना क्रोम ब्राउजर के अंदर, IMGR पे डॉक्यूमेंटेशन सर्च कर लोगे तो ये वाली तुम्हें खुलेगी। जिस भी एक बार पढ़ना है तुम्हें, उसको ओपन करके क्लिक करोगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा वो उस API में क्या करना है हमें। कुछ पोस्ट वाली API है ये, और ये क्या करती है, गिव ए यूजर रेफरेंस टोकन, दिस एंड पॉइंट जनरेट द एक्सेस टोकन। इसमें बॉडी में देना क्या पड़ेगा हमें, रेफरेंस टोकन देना है, क्लाइंट आईडी देनी है, क्लाइंट सेक्रेट देनी है, ग्रांट टाइप देना है, 4 नाम के पैरामीटर में देनी है। ठीक, तो करते हैं इसको। तो रेफरेंस टोकन जनरेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, किसी भी API में जाके ऑथराइजेशन में जाके 2.0 में जाके 2.0 में जाना यहाँ पे, और
कॉन्फ़िगर न्यू टोकन में जाना, यहाँ पे टोकन का नेम नहीं देना कुछ भी, ठीक। देने के बाद यहाँ पे तुम्हें auth URL देना पड़ेगा, वो तुम्हें इस वाली वेबसाइट में मिल जाएगा। तुम्हें इस वाली वेबसाइट में auth टोकन मिल जाएगा, बस क्या करना, सर्च कर लेना auth URL। ये नाम कॉपी कर लो, कंट्रोल है, कंट्रोल भी कर लो। यहाँ पे देखो है ना auth टोकन, यही auth टोकन तुम्हें देना है उसके फील्ड में, यहाँ पे। जिसके मगर नहीं हो वो दे देगा ऐसे ही। एक्सेस टोकन वगैरह भी देना पड़ेगा ऐसे ही सेम। यहाँ पे नीचे है, इसको भी सेलेक्ट करके वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक। अगली चीज़ तुम्हें देनी है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट के लिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, व्हाट्सएप में मेरे साथ शेयर किया कि नहीं याद नहीं मुझे, तो दिखा देता हूँ उसका डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ठीक शेयर कर दूंगा वो व्हाट्सएप पे। अगर आपको IMGR का क्या करना है कि वो अगर आपको IMGR का वो करना है, जनरेट करना है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, कुछ स्टेप्स हैं उसके। ठीक, पहला स्टेप देखो क्या है, इस वाली वेबसाइट पे IMGR वाली वेबसाइट पे चले जाना, अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल देना। उसके बाद एक ये वाला URL फिर से वो नेविगेट करना, और वहाँ पे तुम्हें एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में कुछ डिटेल्स होगा वो फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें एक कॉल बैक URL देना पड़ेगा, वो कॉल बैक URL तुम यही दे दोगे। जैसे देखते हैं इसको, पहले इसने बोला है कि IMGR पे जाके पहले तुम लॉगिन कर लेना, ठीक। मैं यहाँ IMGR में जाके मैं अपना लॉगिन करता हूँ इस URL से, ठीक। देखो मैं यहाँ पे साइन इन बटन है, यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ इसको, ठीक। और यहाँ पे मान लो मेरा क्या कहते हैं कि मेरा यूजर नेम है, जो भी आपका को मेंशन कर देना आप। ठीक, मैं साइन इन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। मैं साइन इन हो गया, अभी मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया मेरा। यहाँ पे देखो अब मुझे क्या करना है, ये सेकंड वाला URL जो है फिर से नेविगेट करना है अगले टैब में। मैं अगले टैब में इसको क्या कर लेता हूँ, फिर से नेविगेट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्म आ गया, एक एप्लीकेशन नेम में समथिंग कुछ भी दे दो तुम, मैंने ये दे दिया मान लो अभी, ठीक। सेकेंड ऑथराइजेशन कॉल बैक URL आपको क्या देना है, जैसे मैंने यहाँ पे PPT में देखो यहाँ पे लिखा है क्या देना है आपको। PPT में जाओगे, यहाँ पे देखो ये है ना, यही देना है आपको, उसमें कॉपी कर लो, कॉल बैक URL में यही आके पेस्ट कर देना, ठीक। एप्लीकेशन वेबसाइट में ऑप्शनल है, ना भरो चलेगा। ईमेल आईडी में कुछ भी दे देना, लास्ट में gmail.com होना चाहिए बस। डिस्क्रिप्शन में समथिंग XYZ कुछ भी लिख देना, और आई एम नॉट रोबोट बटन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे सबमिट क्लिक करोगे, तुम्हारे इस वाले अकाउंट पे तुम्हारा क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्लाइंट आईडी में ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे, और फिर मैं आता हूँ कहाँ, पोस्टमैन में। यहाँ पे मैंने क्लाइंट आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ अपने, ठीक। अब मुझे क्या देना है, क्लाइंट सीक्रेट, ये देने के बाद, ठीक। इतना करने के बाद मान लो अगर जिसमें चेक बॉक्स जो ब्राउजर से करना चाहता है ब्राउजर से कर ले, अनचेक करो कोई दिक्कत नहीं, अनचेक कर दो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, नीचे आओगे, एक बटन तुम्हें मिलेगा जनरेट न्यू एक्सेस टोकन का, इस पर क्लिक करना। फिर से तुम्हारा ये पोस्टमैन में खुलेगा तुम्हारा वो, यहाँ पे तुम्हारा यूजर ने पासवर्ड मांगेगा उसका IMGR का, तो दे देना इसमें, ठीक। और अलाउ बटन में क्लिक कर देना। ठीक, यहाँ तुम्हारा रेफरेंस टोकन मिल जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक। मैं क्या कर लेता हूँ, सारी डिटेल्स एक बार कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करके रख लेता हूँ, कहीं पे नोटपैड में ही रख ले रहा हूँ कहीं, ठीक। अगर किसी के पास ऑलरेडी क्या कहते हैं क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट जनरेट है, वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद सेटिंग्स में आएगा, सेटिंग में आने के बाद देखोगे यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन, यहाँ पे जाना, जिसने ऑलरेडी जनरेट करके रखा है उसका यहाँ पे दिखेगा। क्लाइंट सीक्रेट नहीं दिखेगा वैसे पे, तो जनरेट न्यू सीक्रेट पे क्लिक कर दोगे ना, इसमें इस पे कर दे रहा हूँ, तो क्या करेगा, एक नया सीक्रेट जनरेट कर देगा, वो यहाँ दिखा देगा,
जिसने ऑलरेडी जनरेट किया वो यहाँ से ले लेगा, जिसने जनरेट नहीं किया है वो पीपीटी जैसे बताया है उसने वैसे जाके ले लेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ गया, रेफरेंस टोकन मेरे पास आ गया। अब आते हैं अपने रिक्वेस्ट पे। देखो यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में क्या बोला है इसने, बॉडी में आपको 4 चीज देनी है, रेफरेंस टोकन देना है, क्लाइंट आईडी देनी है, क्लाइंट सेक्रेट देना है, ब्रांड टाइप देना है। तो क्लाइंट आईडी हमारे पास ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक, क्लाइंट आईडी में कॉपी करके पोस्टमैन में जाके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। सेम थिंग मुझे क्लाइंट सेक्रेट से करना है, इसे कॉपी करता हूँ मैं, क्लाइंट सेक्रेट भी यहीं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस टोकन। रेफरेंस टोकन जो मैंने अभी नोटपैड में पेस्ट किया था मुझे वही मिला था। यहाँ पे जाओगे तो मेरे रेफरेंस टोकन ये रहे। ठीक, कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैंने क्या किया, रेफरेंस टोकन भी यहीं पेस्ट कर दिया। ग्रांट टाइप की वैल्यू मुझे इस वाले डॉक्यूमेंट में पहले लिखी थी, अगर देखा होगा आपने। कहाँ गया, इसी में, इसमें जाओगे देखोगे ना, ग्रांट टाइप की वैल्यू को पहले इसने लिखी है रेफरेंस टोकन, तो यही रहेगी ग्रांट टाइप की वैल्यू। अब जाओ अपने पोस्टमैन में, बस ये हो गया, सीधा रिक्वेस्ट सेंड कर दो। देखो 200 आया है और जेसन में क्या मिला है, एक्सेस टोकन मिला है। ठीक, ये मुझे चाहिए था। ठीक, और ये जो क्या है, रेफरेंस टोकन चेंज नहीं करना। ये रेफरेंस टोकन तुम्हारा 1 महीने का वैलिडिटी रहेगी इसकी। ये नहीं कि यहाँ पे नया जनरेट हो रहा तो ये अलग से मेंशन कर दो, नहीं, तुम्हारे रेफरेंस टोकन यही रहने देना, चेंज मत, ये अलग मत डाल देना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसी का ऑटोमेशन करने जाते हैं कि यार हमने कैसे जनरेट किया ये। देखो यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट थी, पोस्ट रिक्वेस्ट थी। ठीक, तो आते हैं क्लिप्स में, बंद कर देते हैं इन सबको। ठीक ना, देखो हमारे पास एक क्लास है रेस्ट एश्योर्ड में, इसका नाम है रेस्ट एश्योर्ड। ठीक, इसके पास एक मेथड है दैट इज नेम इज गिवन। ठीक, फिर डॉट। अब बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड थिंग मैंने क्या की थी, बॉडी में कुछ डेटा दिया था, तो इसके पास, और देखो बॉडी में कहाँ दिया है, फॉर्म डेटा के अंदर। बॉडी में भी बहुत चीजें होती हैं, फॉर्म डेटा है, एक्सडब्ल्यू फॉर्म है, रॉ है, बाइनरी है, ग्राफिकल। अभी हम यूज कर रहे हैं फॉर्म डेटा। तो गिवन डॉट करोगे, एक मेथड आएगा फॉर्म पैरम। क्या, फॉर्म पैरम। अब देखो मैं चाहूं तो फॉर्म पैरम में डेटा ऐसे भी दे सकता हूं, मतलब कि यहां से रेफरेंस टोकन कॉपी किया, ऐसे पेस्ट किया, और उसके सामने उसकी वैल्यू लाइक दैट। ठीक, फिर मुझे देना है वैल्यू, क्योंकि मुझे इस रिक्वेस्ट के साथ 4 पैरम्स भेजने हैं। तो मैं क्या करूंगा, आगे डॉट करोगे ना, फिर से फॉर्म पैरम का मेथड हमारे पास आएगा। डॉट करो, फिर से फॉर्म पैरम का मेथड आएगा, फिर से अगली इन्फॉर्मेशन दे दो। यहाँ पे क्लाइंट आईडी देनी तुम्हें, हाँ क्लाइंट आईडी दे दो ऐसे ही। ठीक, क्लाइंट आईडी की वैल्यू देनी है उसकी करस्पॉन्डिंग, तो वो भी दे दो। अब ऐसे 2 बार और देना पड़ता, लाइन ऑफ कोड बड़ा हो जाता। लेकिन तुमने एक चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि फॉर्म पैरम जो है वो क्या करता है, वो मैप टाइप का भी डेटा लेता है, और जो डेटा हम यहाँ पे दे रहे हैं वो भी की नेम और की वैल्यू के पेयर में दे रहे हैं। तो क्यों ना हम एक मैप बना के उसका रेफरेंस वेरिएबल दे दें, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मेथड है जो मैप टाइप का, वो क्या मांग रहा है, रेफरेंस वेरिएबल। देखो स्ट्रिंग लिखा है और अगले सेकेंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि तुम्हारा की नेम हमेशा स्ट्रिंग में रहता है, हमेशा की नेम हमेशा स्ट्रिंग में रहता है। वैल्यू इंटीजर बुलियन किसी में भी हो सकती है, लेकिन की नेम हमेशा किसमें रहेगी, स्ट्रिंग में। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग और कॉमा क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ। देखो सॉरी, मैप में से रिटर्न ले लेता हूँ। ठीक, इसमें डेटा मैं रख देता हूँ, मेथड है इसमें पुट। ठीक, इसमें की मांग रहा है वैल्यू, तो की में मेरा रेफरेंस टोकन देना है मुझे, तो यहाँ पे रेफरेंस टोकन दिया। सेकंड में उसकी वैल्यू मुझे देनी है, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे। सेकंड थिंग मुझे फिर से डेटा रखना है इसमें, सॉरी मैप ओबीजे, फिर से सॉरी लाइन ऑफ कोड कॉपी कर लेते हैं 4 बार। ठीक, एक में रेफरेंस टोकन, एक में क्लाइंट आईडी, तो इसमें क्लाइंट आईडी दे देते हैं, कॉपी नहीं हुआ। ठीक, एक मेथड है इसमें, देखो यहाँ पे डेटा रखा गया ये, और ये डेटा यहाँ पे रख लो। क्लाइंट सेक्रेट देना है,
ग्रांट टाइप दे दो यहाँ पे और इसकी वैल्यू रेफरेंस टोकन। ठीक, अब मतलब फॉर्म पैरामीटर मेथड तुम्हें 4 बार कॉल करना पड़ता। क्यों? तुम्हारे पास 4 पैरामीटर थे। मैंने क्या किया, उसको मैप में रख के और उसको एक ही पैरामीटर में कर दूंगा। देखो अभी, क्योंकि जो फॉर्म पैरामीटर मेथड था वो क्या था, ओवरलोडेड था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यही मैप ओबीजे का रेफरेंस वेरिएबल, एरर आए डॉट करके इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, ऐसे। ठीक, देखो अब तुम्हें 4 बार कॉल करना पड़ता, वो एक ही लाइन में हो गया मेरा। अभी कितना सही है। ठीक, अगर तुम यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहो दे सकते हो। अगर तुम्हारा दोनों डेटा स्ट्रिंग में है, तुम चाहो यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहो तो स्ट्रिंग यहाँ पे दे दो, ऐसे। ठीक है, अब आगे तुम्हें अपने रिक्वेस्ट का नेम देना पड़ेगा। अब जो ये है, कौन सी रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट वाली है। डॉट पर तुम्हारे पास मेथड आएगा पोस्ट नाम का। ठीक, पोस्ट मेथड में तुम्हें यूआरएल देना पड़ता है, तुम कौन सा रन करना चाहते हो। यूआरएल मेरा यही है, मैंने यूआरएल कॉपी किया यहाँ पे और इसको यहाँ पे सॉरी स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक, आगे बस हो गया, रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा। देखो रिटर्न क्या करता है, ये रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन सॉरी रिस्पॉन्स करता है। हाँ, रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ये चाहो तुम रिटर्न ले लो रिस्पॉन्स में। ठीक, अब जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ये वेरीफाई करना है कि अगर ये एपीआई रन हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है। तो उसके अंदर एक मेथड है, देखो डॉट गेट स्टेटस कोड। ठीक, रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। क्यों? क्योंकि कोड हमेशा इंट में रहता है। तो ये देखो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा स्टेटस कोड आ जाएगा। ठीक, अगर तुम्हें क्या चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, सेम उसके पास मेथड है, देखो गेट टाइम। ये किस में आएगा, लॉन्ग में आएगा। ठीक है, तुम रिस्पॉन्स बॉडी, ये बॉडी चाहिए तुम्हें, पास मेथड है गेट बॉडी। तुम क्या करेगा, ये तुम चाहो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। एज स्ट्रिंग नाम का मेथड होगा इसके पास अच्छा, हाँ एज स्ट्रिंग। ठीक, रिटर्न क्या करेगा फिर, ये स्ट्रिंग। ठीक, अब चाहो तुम सारा प्रिंट करा लो यहीं पे। मान लो मैं प्रिंट करता हूँ पहले स्टेटस कोड, फिर मैं प्रिंट करता हूँ रिस्पॉन्स टाइम, फिर मैं प्रिंट करता हूँ रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक, करने के बाद अब कोड देखो रन करता हूँ। देखो क्या आया, 400 आया। अभी देखो दिखा रहा है, वो कुछ गलती की होगी हमने। एरर आ रहा है, इनवैलिड रन टाइप पैरामीटर आर मिसिंग फॉल्स। क्या भाई, इनवैलिड रन पोस्ट का यूआरएल रुक जाओ। रेफरेंस टोकन उनका वेरिएबल बोल रहा है कि गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैप का हमने यहाँ पे दिया है, ऐसा क्यों बोल रहा है ये। 400 इनवैलिड ग्रांट टाइप पैरामीटर मिसिंग रिक्वेस्ट ऑफ टोकन मोस्ट सक्सेस फॉल्स 200। ग्रांट टाइप
कोड में देख लेते हैं कैसे किया था। फॉर्म पैरम्स, अच्छा हाँ, मेथड नेम गलत कॉल किया है, कहाँ बनाया क्लास में है ना, ठीक, हाँ गलती ये था। फॉर्म एक मेथड में मिलेगा फॉर्म पैरम, एक मेथड मिलेगा फॉर्म पैरम्स। पैरम जो यूज होता है वो सिर्फ एक पैरामीटर यूज होता है, फॉर्म पैरम जो होता है वो मल्टीपल पैरामीटर। यहाँ पे देखो मेरे पास कितने पैरामीटर देने हैं, मुझे 4 देने हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे फॉर्म पैरम नहीं फॉर्म पैरम्स यूज करूंगा और उसको टू स्ट्रीम कन्वर्ट नहीं करूंगा, ऐसे, ठीक। अब चलेगा ये, अब रन करो। देखो आया 200, एक्सिस टोकन आ गया तुम्हारा, एक्सपायर्स इन आ गया, जो तुम यहाँ पे मैनुअली कर रहे थे इसमें वही चीज आई, देख लो, देख रहे हो ना। तो याद रखना ये चीज कि अगर मेरे पास यही एक पैरामीटर होता, अगर एक टोकन देना होता, मैं फॉर्म पैरम यूज करता हूँ, एस नहीं लगाता। मेरे पास यहाँ पे 4 पैरामीटर मुझे देने थे, मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म पैरम यूज करूंगा, उसमें अपने मैप का रेफरेंस वेरिएबल पास करूंगा, ठीक। अब मान लो तुम्हें ये वेरीफाई करना है कि पास है या फेल, तो असर्ट लगा लो, यहाँ पे लगा लो असर्ट इक्वल्स, यहाँ पे स्टेटस कोड दे दो कि तुम्हारा एक्चुअल हो गया, एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए 200 सेकंड पर रिटर्न दे दो। सेम थिंग तुम्हें करनी है किसके साथ, रिस्पॉन्स टाइम के लिए, बॉडी की कुछ अलग करेंगे, लेकिन मालूम है क्या कहते हैं कि इनके पास खुद का एक मेथड है वेरीफाई करने के लिए, रेस्ट एश्योर्ड के पास खुद का एक मेथड है, तुम वेरीफाई कर लो। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ रेस्पॉन्स का डॉट करना, एक मेथड मिलेगा तुम्हें व्हेन, देन मिलेगा, देन तुम्हें मिलेगा देन, ठीक। डॉट करोगे, एक मेथड यहाँ पे आएगा, क्या कहते हैं कि assert that, ठीक। डॉट करोगे तुम्हें क्या वेरीफाई करना है, मतलब वेरीफाई करना है टाइम, तो मेथड तुम्हें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे गेट टाइम समथिंग, टाइम क्या है, टाइम, तो तुम्हें टाइम मैच कराना अगर है, ठीक। टाइम वेरीफाई, रिस्पॉन्स टाइम कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये कॉल करो, इसके अंदर मैचर नंबर रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो क्या करो, मैचर यहाँ पे लिखो, मैचर्स लिखना पड़ेगा, ठीक। डॉट करना, एक मेथड आएगा, देखो यहाँ पे यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो मुझे लगाना है कि रिस्पॉन्स टाइम आना चाहिए वो क्या कहते हैं कि लेस देन 1200 मिली सेकेंड के अंदर आना चाहिए, तुम्हें ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे एक मेथड देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन है देखो, और ग्रेटर देन इक्वल, ऐसे लेस देन के लिए भी है, देख लो, लेस देन हो या फिर लेस देन इक्वल, मान लो मुझे कराना है लेस देन और इक्वल टू, मैं ये मेथड कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा, मुझे मान लो मुझे वैल्यू क्या देनी है, रिस्पॉन्स टाइम देना है ना, रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए समथिंग 15,000 मिली सेकेंड के अंदर। अब ये लाइन एकदम क्या एरर क्या आ रही है, नहीं यहाँ पे मैचर स्टार्ट क्या कहते हैं, वही लेस देन और इक्वल, इसका टी क्या होता है यार, टी क्या मांग रहा है, टी डॉट कुछ है नहीं ना, टी जावा जेनरिक्स मांग रहा है, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, ये एरर क्यों आ रही है, टाइम तो नहीं देना, टाइम तो नहीं देना, टाइमर बांध देखते हैं, तो टाइमर बांध देखते हैं, इसको देखते बाद देखो बताऊंगा, ठीक। मान मुझे वेरीफाई करना है रिस्पॉन्स कोड, तो वही सेम rsp.then.assert that तुम्हें वेरीफाई करना है स्टेटस कोड, सेम assert that
डॉट मेथड आएगा तुम्हारे पास क्या, एक आएगा वही टाइम वाला, गेट स्टेटस कोड समथिंग, स्टेटस कोड क्या है, स्टेटस कोड। ठीक, यहाँ पे देखो अंदर क्या मांग रहा है उसमें आर्गुमेंट में, इंट एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या होना चाहिए आपका। एक बार हटा देता हूँ, एक बार अभी एक बार लिखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक, तुम्हें वेरीफाई करना है क्या स्टेटस कोड, तो वही assert डॉट मेथड कॉल करोगे क्या स्टेटस कोड। अब यहाँ पे तुम्हें अपना देना पड़ेगा क्या एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए ना। अब क्या करेगा मालूम है, अब वो क्या करेगा, जो इसका एपीआई का 200 मानो जो आएगा उससे मैच कराएगा इस 200 से। तो हमें ऐसा नहीं है कि यार इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्टिंग का असर्शन यूज करें, इसके पास खुद मेथड है क्या assert दैट के पास मेथड है वो। हाँ, तुम जो वेरीफाई करना चाहो डॉट करके वेरीफाई कर लो, चाहे रिस्पॉन्स बॉडी चाहे कुछ भी। तो हम 200 एक्सपेक्टेड डालेंगे। हाँ, एक्चुअल वो ऑलरेडी इस वेरिएबल में आ जाएगा जब ये कोड रन होगा तब। पास तो किया, असर कुछ पास नहीं करना पड़ता। ठीक है, सेम। अब ऐसे टाइम के लिए भी था, टाइम वाला देख ट्राई करता हूँ फिर से एक बार। हमें टाइम मैच कराना है, मान लो क्या था, गेट टाइम, टाइम है दो हैं, टाइम यूनिट डॉट सेकंड में ये सब देना है। ये मैचर्स डॉट लेस देन और इक्वल टू दो हैं। ठीक, वैल्यू में अगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा तब लॉन्ग समथिंग ए बी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड टाइम इक्वल्स टू मालूम मेरा होना चाहिए 15,000 मिली सेकेंड के अंदर। ठीक, तो मैं यही एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पास कर दूँ। अच्छा ले लिया, ये लॉन्ग टाइम का वेरिएबल मांग रहा है, वैल्यू से नहीं दे सकते, वेरिएबल को देना पड़ेगा तुम्हें रेफरेंस। तुम्हें एक वेरिएबल क्रिएट करके उसका रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे पाओगे इसमें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब जाके चेक करेगा अगर तुम्हारा रिस्पांस टाइम जो आया उससे मैच कराएगा क्या वो लेस देन और इक्वल टू है 1500 के। अगर होगा तो वो टेस्ट केस को पास कर देगा, अगर नहीं होगा देखना चाहो देख लो। अच्छा, मैं ये क्या करता हूँ, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे। ठीक, हटा देना है इसको। मान लो कि मेरा एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड होना चाहिए 300 और मैं यहाँ पे 300 कर दे रहा हूँ और मैं कोड को रन करता हूँ। देखो देखो एरर आ गई, बताएगा अभी वो आगे पढ़ोगे। देखो आ रहा है एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड क्या है 300 बट वाज व्हाट 200 बताएगा, पूरा एरर आ जाएगा तुम्हारा, फेल होगा ऐसा असर्शन करता है। तो तुम्हें इसके लिए टेस्टिंग की जरूरत है नहीं, अगर मतलब कि टेस्टिंग का असर्शन तुम चाहो, उसके पास खुद का मेथड है असर्ट। ठीक, ये हो गया दो चीज। तीसरी में क्या वेरीफाई करनी है बॉडी, तो सेम थिंग मेथड हमारे पास है rsp डॉट करोगे, मेथड है गेट बॉडी, चाहो तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। एक मेथड है एज प्रिटी स्ट्रिंग, ये करता क्या है कि वो उसको अच्छे से बना के देगा। प्रिटी मतलब क्या होता है सुंदर, तो अच्छे से फॉर्मेट बना के देगा, वो भी स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, अच्छे फॉर्मेट बना के देगा। ठीक, रिटर्न सेम करेगा, ये स्ट्रिंग करेगा। ठीक है, अब बताया था ना कि अब ये बताओ जो ये बॉडी आ रही है हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रही है, जेसन फॉर्मेट में ना। देखो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आ रही है ना, तो लेकिन हमने अभी किसमें किया किसमें किया हमने इसको स्ट्रिंग में। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले बॉडी को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो होगा कैसे, जो मैंने एक जार ऐड कराई जेसन वाली, उसमें एक क्लास है, न्यू करोगे जेसन, जेसन का सब स्मॉल कैपिटल होना चाहिए। मेथड है जेसन ऑब्जेक्ट नाम का, एक क्लास है हमारे पास। ठीक, कॉल करो और इसमें यही स्ट्रिंग पास कर दो। वो क्या करेगा, इस बॉडी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, अरे सॉरी इस स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ,
इसको हम ले लेते हैं JSOBJ। ठीक, ऐसे करने के बाद अब तुम्हें अब तुम्हें क्या करना है कि पूरा डेटा प्रिंट कराना है। मुझे चाहिए इंस्टेंस क्या, एक्सेस टोकन। देखो एक ही जेसन है यहाँ पे, एक बॉडी मतलब एक जेसन का ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, तो मैं उसके अंदर चला गया इस वाले कोड से। अब तुम्हें ये डेटा रीड करना है एक्सेस टोकन का, तो इसके पास एक मेथड है जेसन ओबीजे का। अब ये बताओ तो एक्सेस टोकन डेटा किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग के। इसके पास एक मेथड है JSOBJ डॉट करोगे गेट स्ट्रिंग ना, यहाँ पे उस की का नेम पास करो जिसके वैल्यू तुम चाहते हो। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्सेस टोकन की। मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे सॉरी इसका की नेम इसका कॉपी करूंगा और यही वैल्यू में यहाँ पे सॉरी ये की नेम यहाँ पेस्ट कर दूंगा। रिटर्न करेगा क्या, ये स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा मेथड, एक्सेस टोकन जो वैल्यू आएगी उसको दे देगा। प्रिंट कराना चाहो यहीं पे तो प्रिंट करा लो, यहाँ पे 200 फिर से कर देते हैं। टाइम वाला, टाइम की वजह से आया होगा, टाइम की वजह से बता रहा हूँ, बता रहा है देखो। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टाइम वाज नॉट अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 15 वाज 2 इतना आ रहा है। चलो हम यहाँ पे देखो एकदम ये किसी तरह काम कर रहा है, ये हार्ड एफर्ट काम कर रहा है एकदम। अगर यहाँ लाइन फेल हुई तो यहीं रुक जा रहा है, आगे कोड नहीं रन कर रहा। वो टोकन प्रिंट कर दिया उसने ना। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना था क्या, मान लो अकाउंट का यूजर नेम, मैं क्या करता, सेम जेसन का मेरे पास मेथड है यहाँ पे, वही JSOBJ डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेरा डेटा, तो यहीं पे वो की नेम पास कर दो गेट स्ट्रिंग। ठीक, और यहीं पे ले लो स्ट्रिंग। अब डेटा जो देना था मैंने, ठीक है। अब चाहे उसको भी प्रिंट करा लो। रन करके देखो, तो आया ना। तो जैसा रीड है ऐसा रीड होता है। अब ये क्या होता कि मान लो क्या हुआ होता, मान लो जैसे ने बनाता है यहाँ पे देखो नोटपैड में, यहाँ पे मैं अपना जेसन बना रहा हूँ देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक, मान लो क्या होता कि एक जेसन और इसमें है, जेसन के अंदर एक जेसन पड़ी है ऐसे, और जेसन का नेम पर दे देता हूं मैं। जेसन का नेम है मान लो समथिंग ABC। याद रखना कि जेसन में हमेशा की नेम स्ट्रिंग में रहता है, हमेशा। वैल्यू चाहे इंटीजर चाहे बुलियन कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका की नेम हमेशा स्ट्रिंग में रहता है। ठीक, मैंने अपने खुद की जेसन बनाई यहाँ पे। अब मान लो मैं यहाँ अपना नेम रख दे रहा हूँ, यहाँ पे समथिंग नाम रख दे रहा हूँ अपना, और विलेज नेम रख दे रहा हूँ मान लो, एक और रख देते हैं रोल नंबर। ठीक, और एक फोन नंबर PH। डेटा हम फोन नंबर हम रखते हैं इंटीजर में। ठीक, 73 55 10 61, और रोल नंबर में भी इंटीजर रखते हैं डेटा हम, और उसको रख देते हैं मान लो समथिंग 12। और यहाँ पे भी मान लो विलेज नेम समथिंग ABC जो भी स्ट्रिंग में दे देता हूँ, और नेम में समथिंग क्या कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, देखो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये उसको चलेगा नहीं, मान लो कि एक नॉर्मल जेसन रीड करना बता रहा हूँ आपको। जरूरी जेसन तो आप इसी से रीड करो, जरूरी नहीं है कि आप जेसन इसका ही रीड करो। मैं एक जेसन रीड करना बता रहा हूँ आपको, जेसन फाइल कहीं भी रखी हो, कहीं भी। तो इसको सेव कर लेते हैं मान लो ABC नाम डॉट जेसन नाम से, ऑल फाइल्स। जैसे स्पेलिंग सही है ना, डेस्कटॉप पे रखते हैं
सेव। ठीक, अगर मुझे कोई नॉर्मल जेसन रीड करनी है, कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करो, मान लो मैं मानता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड रीड जेसन। ठीक, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा जो फाइल को आप क्या करना चाहते हो, रीड। तो यहाँ पे न्यू फाइल में ले लेता हूँ उस फाइल का पाथ में। तो फाइल में कहाँ, डेस्कटॉप पे पड़ी है, ओके ठीक है, बात नहीं। डेस्कटॉप पे जाके उस फाइल का पाथ ले लेता हूँ पहले। डेस्कटॉप कहाँ गया, ABC। ठीक, आ जाओ यहाँ पे क्लिप्स के अंदर। मान लो इसको मैं वहीं जार वाले फोल्डर में रख दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस से जार रखा हूँ, इसका पाथ में निकाल लेता हूँ, प्रॉपर्टीज। ठीक, अप्लाई एंड क्लोज, और मैं इसी में इसका पाथ स्ट्रिंग में पेस्ट कर दे रहा हूँ। लोकेशन नाम से रख दे रहा हूँ उसको। ठीक, मैं अब जावा की फाइल है, रीड क्या यूज करूंगा, रुक जाओ, अच्छा रुक जाओ पहले का इसके पास मेथड है कि इनपुट स्ट्रीम टाइप का है इसके पास, नहीं है, नहीं है इसके पास। बेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक, कोई बात नहीं। क्या करो, सीधा जेसन का ऑब्जेक्ट का इसको स्ट्रिंग रख लेते हैं, जान दो, इसको एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल रख लेते हैं, लोकेशन, और यहाँ से सीधा जेसन का ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक, और यही लोकेशन क्या कर दो, यहाँ पे पास कर दो। पास करने के बाद देखो काम करता है कि नहीं, एक बार किया तो नहीं मैंने, ऐसे देख लेते हैं। JS VJ डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक दिया था पहले, देखो अब पहले गेट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ पहले। जेसन कहाँ बनाया था मैंने, ये है, ABC नाम का है, ABC वाले इसको ले लेता हूँ यहाँ, डॉट गेट स्ट्रिंग में नेम डालो, ये बोला क्या करा दो, प्रिंट, रन करके देखते, रन होता है, कॉल भी करना पड़ेगा, स्टैटिक बना दे इसको। प्रिंट करता के साथ नहीं करना चाहिए, अलग टेक्निक है उसका। नहीं, जेसन मस्ट बिगिन विथ दिस, चलो छोड़ो, इनपुट स्ट्रिंग को टाइप लेगा तो नहीं, चलो ये चीज बाद देखेंगे, छोड़ जाओ उसको, मुझे भी नहीं आता है। ठीक है, तो नॉर्मल एक ऑटोमेशन का यही था, रेस्ट एश्योर्ड का कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे यहाँ पे। ठीक, ये आपने भी कौन सा रिक्वेस्ट, मतलब ये रिक्वेस्ट ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसके अंदर देखो वहाँ पे कुछ, वो छोड़ो उसको, बोला ना मैंने अभी। ठीक है, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमने सेंड की थी, लेकिन इस पोस्ट रिक्वेस्ट में एक चीज नहीं थी, हमने कहीं भी ऑथराइजेशन टोकन सेट किया इसमें नहीं, क्योंकि इस वाले एपीआई के बारे में अगर तुम पढ़ोगे तो इस वाले एपीआई को टोकन जरूरत पड़ती ही नहीं। इस वाले एपीआई को, फर्स्ट वाले एपीआई जो है, इसको टोकन जरूरत पड़ती ही नहीं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एपीआई है, देखो पोस्ट वाले एपीआई जो बताया था मैंने एक बार, इसमें मुझे इमेज अपलोड करने का है, मुझे ये एपीआई सेंड करना है। ठीक, तो क्या करेंगे अभी अपन, देखो एक बार मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेंड
चलो अपलोड फोटो, ठीक है। सेम थिंग करेंगे, वो रिक्वेस्ट सेंड करने में सेम रजिस्टर स्टोर नाम की क्लास हमारे पास है, ठीक। डॉट गिवन नाम का मेथड है एक, ठीक। डॉट करोगे, अब देखो इस वाली एपीआई के बारे में हमें क्या देना पड़ेगा, ऑथराइजेशन देना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है, देखो जाओगे देखोगे, डॉट करोगे, एक मेथड होगा ऑथ, ठीक। डॉट करोगे, कौन सा ऑथ यूज करो, देखो यहाँ जाके तुम यहाँ पे जाके ऑथ 2.0 सेट करते हो ना, सेम यहाँ पे डॉट करोगे, तुम्हारे पास मेथड आएगा ऑथ 2.2, देख रहे हो ना। और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या मांग रहा है वो, एक्सेस टोकन, वही मुझे देना है। अब देखो जो ऊपर वाली एपीआई मैंने ऑटोमेट की है उससे मुझे क्या मिल रहा है, जो ऊपर वाली एपीआई मुझे एक्सेस टोकन मिल रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, इसका नाम रख दे रहा हूँ जनरेट एक्सेस टोकन, और मुझे इस स्ट्रिंग में मिल रहा है वो क्या कहते हैं, इस स्ट्रिंग में इस वाले में टोकन मिल रहा है, स्ट्रिंग में st वाले में, तो क्या कर लो, इसी को रिटर्न करा लो, उसी में रिटर्न st, और ऊपर रिटर्न क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग, वॉइड जगह लग दो स्ट्रिंग, ऐसे, ठीक। अब आओ यहीं पे वही मेथड यहाँ पे कॉल कर लो, रिटर्न क्या करेगा वो, टोकन रिटर्न करेगा ना, ठीक। डॉट करो, अब तुम्हें देखो इस एपीआई के बारे में क्या देना पड़ता था, बॉडी में आओगे एपीआई के बारे में पता चलेगा, बॉडी में फॉर्म डेटा में तुम्हें देना पड़ता था क्या, इमेज का पाथ, इमेज ना, इमेज, और इमेज नाम का हमारे पास की है, उसकी वैल्यू इमेज का पाथ देना पड़ता था हमें। तो याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी अपलोडेशन की चीज आए, तुम्हें भी कोई भी पोस्ट में कोई भी अपलोड करने की चीज आए, अपलोड करने की डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, मेथड होता है मेक समथिंग, कुछ होता है यार, क्या था, मल्टी पार्ट, क्या मल्टी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर वाला लेना है हमें, क्यों, क्योंकि हमें इसके साथ की नेम भी सेंड करना है, इमेज नाम का। अगर तुम्हें पोस्ट एपीआई में कोई भी चीज अपलोड करनी हो तो उसके पास एक मेथड होता है मल्टी पार्ट, तो एज अ फर्स्ट पैरामीटर में की का नेम देना पड़ेगा, एज अ सेकंड पैरामीटर हम जिस भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उसका पाथ, वो भी फाइल रेफरेंस ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ कोई फोटो होगा, यहाँ पे मान लो मेरे पास यही फोटो है, अब मैं इसी को अपलोड करना चाहता हूँ, मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसका पाथ कॉपी करके और इसको एक फाइल में रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक। ये करने के बाद अब यही फाइल रेफरेंस वेरिएबल एज अ सेकंड पैरामीटर क्या कर दो, पास, ठीक। पास करने के बाद डॉट कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट, जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट का नेम देने के बाद क्या कर लो, वो यूआरएल ले दो, यहाँ पे आओ, जो तुम्हारी एपीआई की यूआरएल है वही एपीआई की यूआरएल पोस्ट मेथड में यहाँ पे दे दो, ऐसे, ठीक। सेम रिटर्न क्या करेगा पोस्ट मेथड, रिस्पॉन्स, सेम। अगर तुम्हें स्टेटस कोड प्रिंट कराना है तो गेट स्टेटस कोड कर लो, अगर तुम्हें क्या कराना है, मैच कराना है, अगर सीधा मैच कराना है तो क्या करो, rsp डॉट क्या था, देन डॉट मेथड है क्या, assert दैट, डॉट करोगे, तुम्हें क्या वेरीफाई करना है, रिस्पॉन्स कोड, तो यहाँ पे एक मेथड होगा क्या, स्टेटस कोड समथिंग कुछ होगा, स्टेटस कोड, ठीक। यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टेटस मांग रहा है, आर्गुमेंट में तुम्हारा क्या होना चाहिए 200, यहाँ पे 200 पास कर दो, ऐसे ना। चाहो विस्करण करके देखो, स्टैटिक सेव कर लेते हैं इसको, यहीं पे एक मेन मेथड बना लेते हैं ऊपर, और यही वाला एपीआई वाला हम यहाँ पे रन करते हैं। कोड रन हो गया, पता नहीं चला, मालूम है क्यों, कि मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया ना, इसलिए
तो प्रिंट करा लेते हैं इसे। ये हुआ है ना? हाँ कोड रन हो गया, एक्सप्रेशन नहीं आई ना। नहीं कराएंगे। अगर तुम्हें प्रिंट कराना है तो RSP डॉट गेट स्टेटस कोड यही करा लो प्रिंट, और एक बार फिर से कर लो क्या रन। 200 आया ना, मतलब अपलोड हो गया फोटो। और देखना चाहो मेरे को यही फोटो थी मेरी, 2 बार अपलोड हुई होगी ये वाली फोटो। मैं जाता हूँ अपने अकाउंट में, देखो यहाँ पे IMGR वाला अकाउंट में जाता हूँ, लॉगिन है कि नहीं इसमें, चलो छोड़ो, IMGUR ठीक, IMGR वाले वेबसाइट पे आता हूँ, दिखाता हूँ दोनों फोटो मेरा अपलोड हो गया होगा। ये को 2-3 बार रन किया, जितनी बार रन किया उतनी बार क्या हुई है अपलोड। देखो मुझे, मैंने क्या किया है, इसमें कुछ टाइटल नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखोगे ना API के बारे में, यहाँ पोस्टमैन में जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया कि इसमें जाना, क्रोम के अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट बताया ना मैंने पिछले वीडियो में कि इसका डॉक्यूमेंट कहाँ है, ये डॉक्यूमेंट। तो तुम्हें वाली API लास्ट में मिलेगी, कहाँ थी वो, इमेज में थी, ये वाली थी। यहाँ पे आओगे तो इस API के बारे में पढ़ोगे, बताएगा। देखो तुम्हें ऑथराइजेशन टोकन देना है, बता रहा है ये। और फिर बॉडी में तुम्हें क्या देना है, इमेज देना है, इमेज देना इमेज दे दो, वीडियो देना चाहे वीडियो दे दो, एल्बम देना तो एल्बम दे दो, टाइप देना, नेम देना चाहते हैं वीडियो को नेम दे दो, टाइटल सब कुछ दे सकते हो। मान लो मुझे देना है टाइटल रिटर्न, तो बताया था ना। आओ यहाँ पे इक्लिप्स के अंदर, सॉरी रियल में काम मिलेगा, क्या रियल में क्या मिलेगा, रियल में काम करते हो कि बताया था ना स्वेगर में, पुराने वीडियो में बहुत पहले वो सब मिलेगा। सब दिखाया था उस दिन मैंने, ठीक। यहाँ पे आओ, अब क्या करना है मुझे, जो इमेज में अपलोड कर रहा हूँ उसका टाइटल भी देना है, नेम भी देना है। अब देखो मल्टी पार्ट हमेशा यूज किसके लिए होगा, सिर्फ अपलोडेशन के लिए। अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है बॉडी के अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर, तो यहाँ पे मेथड फॉर्म डेटा में देना है मुझे। देखो यहाँ पे आओगे ना, फॉर्म डेटा के अंदर ही देना है। API में लिखा रहेगा कि कौन से रिक्वेस्ट का डेटा फॉर्म डेटा में जाएगा, कौन सा का रॉ में जाएगा, कौन सा पैरम्स में जाएगा, उससे API की इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। मुझे फॉर्म डेटा में देना है, डॉट करो इक्लिप्स में जाके, मेथड आएगा फॉर्म डेटा नाम का, फॉर्म पैक, ठीक। मानो तुम्हें क्या देना है, नेम देना है, उसका की नेम पढ़ लो, की नेम क्या था, की नेम देना तुम्हें, नेम सीधा लिखा है, यही की नेम कॉपी करो और यहाँ पे आओ, की नेम यहाँ पास करो, और तुम्हें फोटो का नेम देना है, फोटो का नेम दे दो। टाइटल देना चाहो तो टाइटल भी दे दो ऐसे ही, डॉट करके फिर से कॉल कर लो फॉर्म पैरम, या फिर तुम चाहो तो फॉर्म पैरम्स वाला कॉल करके उसमें दे लो, मैप में लेके मैप का रेफरेंस अपलोड दे दो इसको, ठीक, जैसे हमने ऊपर किया था। टाइटल देना आपको, यहाँ देखो टाइटल नाम का क्या है, सेम ऐसे लिखा गया, ये कॉपी कर लो और यहाँ पे टाइटल के पास आओ, सेम थिंग यहाँ पे टाइटल दे दो, लिख दो हाय, ठीक, ऐसे दे दो। अब API फिर से रन करो, देखो इसमें जाएगा मैसेज IMGR में। हाँ अपलोड होगा, और उस अपलोड के साथ तुम्हारी इमेज का नाम भी दे देगा वो, और एक टाइटल दे देगा। रन हो गया। देखो IMGR में आओ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो ये यहाँ पे आया, ये दिया था मैं टाइटल, हाय दिस इज माय पिक, नेम भी दिया था इसको, और नेम भी आया होगा, देखो कहीं पे नेम कहाँ आ रहा है, नेम इसमें नहीं आ रहा। हाँ तो नेम ना हिडन हुआ कहीं। मान लो मुझे डिस्क्रिप्शन देने थे इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, डॉट करके फिर फॉर्म पर हम लगाते, ठीक। डिस्क्रिप्शन नाम का पास की नेम है, देखो यहाँ पे आगे कहाँ था, ये था, यहाँ पे आओ, की नेम का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कॉपी करो, आओ यहाँ पे ऐसे आ जाओ, और डिस्क्रिप्शन जो तुम्हें देना है, समथिंग जो भी देना है दे दो यहाँ पे, फिर से पे रन करके देखो, उस इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। यही है, देखो ओपन करता हूँ,
यही दिया था SD समथिंग, देखो यहाँ पे यही दिया है, यही हुआ ना, ठीक। तो एक अपलोड वाली थी, नेम तो नहीं दिया। नेम यहाँ पे लोगों ने नहीं दिखाया होगा, उन लोगों ने जिसने बनाया एप्लीकेशन। ठीक, पहले इतना कर लो फिर आगे बताऊंगा। जिसका नहीं हुआ उसको बोलना, और जिसका हो गया वो फिर से प्रैक्टिस करे सिर्फ।